दोस्तों, जो लड़का कभी जिस मैदान के बाहर पानी पूरी बेचा करता था, आज वही लड़का उसी मैदान के अंदर शतक लगा रहा है। ये यशस्वी जायसवाल है और आज इनको पूरी दुनिया जान रही है। आज यशस्वी जायसवाल की तुलना सीधे वीरेंद्र सहवाग से की जा रही है। जिस तरह से तेजी यशस्वी जायसवाल में है, जैसे ही क्रिकेट मैदान में आते हैं चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। अभी उनका हालिया रिकॉर्ड जो बना है वो 53 गेंदों में शतक और 26 गेंदों में अर्धशतक बना है। लेकिन इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। यशस्वी जायसवाल बनना इतना आसान नहीं है। 21 साल का लड़का जो आज पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, जल्दी ही इंडियन क्रिकेट टीम में जाने वाला है। वो लड़का कभी गोलगप्पे बेचा करता था आजाद मैदान के बाहर, फल बेचा करता था आजाद मैदान के बाहर, मुंबई में तबेले में काम करता था, मुंबई में गाय भैंसों को धोया करता था, लोगों के घरों तक दूध पहुंचाया करता था, टीन के मकान में रहता था, प्लास्टिक के शेड में रहता था और अपना जीवन उसी में गुजारता था। लेकिन उस सपना देखता था कि मुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है। आज यशस्वी जायसवाल को आप देखते होंगे, आप जब वो शतक मारता है तो आप चिल्लाते भी होंगे। लेकिन बहुत सारे लड़के क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यशस्वी जायसवाल से सीखना चाहिए कि जिस घर में यशस्वी जायसवाल रहते थे उस घर में 8 लोग रहते थे दोस्तों। और उनके पिता एक मामूली सी पेंट की दुकान थी, माता गृहिणी थी। लेकिन जब यशस्वी ने 10 साल की उम्र में अपने पिता से कहा मुझे क्रिकेटर बनना था, तो घर में इतनी स्थिति नहीं थी, कहे कुछ पढ़ लिख लो बेटा, कुछ कमा लोगे तो बाप का बोझ हल्का होगा। लेकिन यशस्वी ने फैसला कर लिया था कि उसे क्रिकेटर बनना है। यशस्वी ने पिता से बहुत जबरदस्ती की। पिता ने 11 साल की उम्र में बंबई भेज दिया। सोचिए 11 साल की उम्र कितनी कम होती है एक बच्चे के लिए। अपने दोस्त के पास यशस्वी को अपने उनके पिता के दोस्त संतोष थे, उसके पास यशस्वी को भेज दिया गया। वहां पर जब यशस्वी बंबई पहुंचे तो चकाचौंध कितनी बड़ा बंबई शहर था और जिसमें उनके पिता के दोस्त रहते थे वो घर भी बहुत छोटा था। यशस्वी ऐसा घर था कि उसमें एक और आदमी एडजस्ट नहीं हो सकता था। तब यशस्वी ने फैसला किया कि यह बात मैं घर पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि घर पे बताऊंगा तो घर वाले वापस बुला देंगे और मेरा क्रिकेटर बनने का सपना टूट जाएगा। यशस्वी ने सोचा कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ काम करते हैं। वहीं बगल में एक तबेला था। यशस्वी ने उस तबेले वाले से कहा कि आपके वहां मैं काम करूंगा, कुछ पैसे दे दीजिएगा खाने के लिए और रहने के लिए जगह दे दीजिएगा। यशस्वी उसके गाय भैंस को धोते थे, उसका गोबर हटाते थे और उसके बाद क्रिकेट खेलने जाते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन तबेले वाले को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि यशस्वी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। उसने एक दिन बुलाया, कहा तुम दिन भर क्रिकेट ही खेलते हो, मेरा काम वाम नहीं करते हो, और उसको भी वहां से निकाल दिया। बहुत संघर्ष वाली दुनिया थी। यशस्वी ने गोलगप्पे बेचना शुरू किया। आजाद बाहर के बाहर रामलीला होती, आजाद मैदान के बाहर, वहां यशस्वी गोलगप्पे बेचा करते थे। दूसरे समयों में फल बेचा करते थे, जिससे कमाई उनकी 200-300 रुपए हो जाया करती थी। लेकिन यशस्वी का सपना था कि उसी आजाद मैदान में खेलना है। लेकिन किस्मत देखिए, किस्मत मिलवा दी उन्हें ज्वाला सिंह से। अब मैं आपको ज्वाला सिंह की तस्वीर दिखा दे रहा हूं। यह ज्वाला सिंह है। यह यशस्वी उत्तर प्रदेश के भदोही से है और ज्वाला सिंह गोरखपुर से है। चूंकि मैं भी गोरखपुर से हूं इसलिए मैं ज्वाला सिंह को जान रहा हूं। ज्वाला सिंह के बारे में बता देते हैं। ज्वाला सिंह भी पहले जब गए थे तो वो भी बहुत गरीब थे। ज्वाला सिंह यशस्वी की आंखों में देखे कि इसके आंख में सपना है और यह लड़का कुछ कर सकता है। ज्वाला सिंह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी कई इंटरव्यू में कहते हैं यशस्वी कि ज्वाला सिंह मेरे दूसरे पिता के रूप में है। उन्होंने मुझे देखा और जैसे मुझे अपना लिया। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को बैट दिलाया, किट दिलाया, अपने घर रख लिया, कहा तुम खेलो मैं तुम्हारे साथ हूं। ज्वाला सिंह ने यशस्वी पे खूब मेहनत की, पैसे लगाए, क्योंकि गरीब घर का आदमी जो तबेले में काम करता हो, फुल्की के दुकान में गोलगप्पे बेच रहा हो, फल का रेडी लगा रहा हो, एक टीन में सो रहा हो, उससे उसकी डाइट कैसी होगी, उसकी फिटनेस कैसी होगी, कल्पना कीजिएगा। लेकिन ज्वाला सिंह ने मदद की और मदद और एक लोगों ने की। मुस्लिम क्रिकेट क्लब ने की, मुस्लिम यूनाइटेड क्लब ने मदद की। क्या था? आजाद मैदान के बाहर एक टेंट था, वहां वो मुस्लिम यूनाइटेड क्लब का था। जब देखा कि एक बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है तो चूंकि इनके जो संतोष थे उसी में मैनेजर थे, इनके पिता के दोस्त, जब बातचीत एक दूसरे से हुई तो मुस्लिम यूनाइटेड क्लब ने भी कहा कि
अंदर यशस्वी को हम बुला लेंगे, उस टेंट में रहने का मौका दे देंगे, लेकिन यह शर्त है कि खेलना अच्छा पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी और टेंट में ही रहना पड़ेगा। अब टेंट किस चीज का था? टेंट प्लास्टिक का था और उसी में रहते थे। धूप, बरसात, जाड़ा, ना कोई पंखा ना कोई चीजें, एक आवरण बस, छत के ऊपर एक प्लास्टिक लगी है। उसमें यशस्वी ने 3 साल गुजारा। बताते थे कि इतनी गर्मियां रहती थी कि मैदान पे चद्दर बिछा के सो जाते थे। इतनी बुरी स्थिति थी गर्मियों में, बरसात में, कि कान में चींटी घुस जाती थी, आंख में चींटी काट लेती थी। लेकिन इतनी बुरी अवस्था होने के बाद भी इस लड़के ने यह नहीं सोचा कि वापस भदोही चलते हैं, वापस घर चलते हैं, अब बंबई में क्रिकेट नहीं बन जाएगा। लोग कहते हैं बंबई सपना बहुत लोग लेके जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं। लेकिन जिनके पूरे होते हैं उसमें से यशस्वी नाम है। जब बंबई यशस्वी गए तो आंख में चींटी घुस जा रही थी। 3 साल उस मैदान में प्रैक्टिस कर रहा था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में मिले थे ज्वाला सिंह, उससे पहले नहीं, बाद में मिले थे। लेकिन इसने भरोसा जताया खुद पर और कहा हमें क्रिकेटर बनना है, और आज पूरी दुनिया यशस्वी सिंह को जानती है। और शायद इसी को कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस लड़के के अंदर हौसला था। यह लड़का घर वापस नहीं गया। भले ही बंबई में तबेले में काम करना पड़ा हो, भले ही बंबई में फुल्की बेचनी पड़ी हो, भले ही बंबई में टीन शेड में रहना पड़ा हो, प्लास्टिक के शेड पे रहना पड़ा हो, जमीन पे सोना रह रहा हो, भूखे रहना पड़ा हो, लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग, आप पढ़ाई करते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ भी करते होंगे, बहुत सारी बाधाएं आ जाती होंगी, बहुत सारे बहाने होते होंगे। जैसे जिसे कुछ नहीं करना आता है ना, उसे सिर्फ एक चीज आती है, बहाना बनाने। हम तो ये कर लेंगे, हम परसों से कर लेते हैं, कल से देखिए मैं बदल जाता हूं। वास्तव में वो कभी नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ धोखा देते हैं अपने आप को। लेकिन यशस्वी ने कभी अपने आप को धोखा नहीं दिया, वो आगे बढ़ा वो लड़का। और आज 21 साल की उम्र में पूरी दुनिया यशस्वी को जान रही है। आज यशस्वी के पास पैसा है। बताया जाता है कि यशस्वी ने अपनी बहन की शादी भी अपने पैसे से की। पैसा के साथ साथ शोहरत भी है, और कुछ दिन में हो सकता है, जिस तरह इनकी तेज रफ्तार है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और सबसे तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही इंडिया टीम में भी यशस्वी दिखाई देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन यह उन लोगों के लिए सीख है जो लोग दिन भर बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। आप गरीब फैमिली से हैं, यह आपका हो सकता है आपकी किस्मत हो, लेकिन आप अमीर मत बने। यह आपकी बुद्धिहीनता है, यह आपका दुर्भाग्य है। आपको मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यशस्वी तक बनना चाहिए। यह वीडियो उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों को भेजिएगा, खिलाड़ियों को भेजिएगा जो जमीन पर रहते हैं और सपना आसमान का देखते हैं। शायद यशस्वी को देखकर उनके आसमान का सपना सच हो जाए। यशस्वी ने अभी जब शतक लगाया था तो क्या कहा था, यह देख लीजिए। यशस्वी ने कहा था कि मैं यहां तक पहुंचकर काफी इमोशनल फील कर रहा हूं। मैं आजाद मैदान में एक टीन के मकान में रहा करता था। यहां से लाइट आती थी तो सोचता था कि कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा। अंदर से आने वाला शोर मुझे काफी आकर्षित करता था। अब मैं आगे के बारे में सोच रहा हूं, खुद को मानसिक तौर पे मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से जब वो सब याद करिए, वो समय जब उसी आजाद मैदान के बाहर वो लड़का टीन के मैदान में रहता था तो देखता था कि अंदर महंगे कपड़े पहने हुए लोग खेल रहे हैं, और आज वही लड़का वहीं पर शतक लगा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है और ताली बजा रही है, कह रही है यशस्वी जिंदाबाद, तुम आगे निकल जाओगे। यशस्वी को तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी यशस्वी इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन यह वीडियो आप देखिएगा और सीखिएगा कि कुछ नहीं होता है कि आप गरीब हैं, कुछ नहीं होता है कि आप कमजोर हैं। खुद को मजबूत बनाइए, एक बड़ा सपना देखिए और उसको सच करने के लिए तब तक मेहनत करते रहिए जब तक उस सपने पर आप खड़े ना हो जाए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।